अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज आपका छोटा सा काम है, हमने 2 क्वेश्चन करने हैं चैप्टर नंबर 5 के जियोग्राफ़ी के। पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 2 सवाल आपने लिखने भी हैं अपनी नीट कॉपीज़ पे और याद भी करना है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। हमने टेम्परेचर और एयर प्रेशर के दरमियान फ़र्क बताना है। हमने इसको पढ़ा भी था, ठीक है। एक दफ़ा हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि आपको रिवाइज़ हो जाए, ठीक है। अब वो जो हमने पढ़ा था ना, वो मैंने बहुत आपको वो तो डिटेल में हमने पढ़ा था, क्वेश्चन के आंसर में मैंने इसको थोड़ा प्रिसाइज़ कर दिया आपके लिए, ठीक है। अच्छा जी, द टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर आर रिलेटेड। द एरियाज़ वेयर एयर प्रेशर इज़ लो हैव हाई टेम्परेचर। अब हमने ये बात पढ़ी थी कि दोनों में कोई ना कोई लिंक तो ज़रूर है। अब वो लिंक क्या है कि ऐसे इलाके जहाँ पे हवा का प्रेशर जो है वो कम होगा, उनका टेम्परेचर हाई होगा। इसी तरह जब एरिया का एयर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा, यानी उल्टे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन एयर इज़ कोल्ड इट बिकम्स हैवी। एयर प्रेशर इंक्रीजेज व्हेन एयर बिकम हैवी। और यही वजह है कि हवा का प्रेशर जो है वो तब ज़्यादा होता है जब हवा भारी हो जाती है। जैसे जैसे हवा हल्की होगी, एयर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, और वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने लग जाएगा। डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। द वेट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर। अब जो हवा का वेट है उसको एयर प्रेशर कहते हैं। फिर उसके बाद अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर होता है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। किसी भी जगह का ठंडा होना या गर्म होना, एक उसको जब हम नापते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये उसका टेम्परेचर है। तो ये बेसिक डिफरेंस था। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सप्लेन द विंड सिस्टम। इसको हमने वैसे रीड नहीं किया, लेकिन हम इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। एयर ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर ऑफ द टू द एरिया ऑफ लो प्रेशर अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ अर्थ। द टाइप्स ऑफ विंड्स आर फॉलोइंग: परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। अब जो हवा होती है, हवा का एक रूल है कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। अब इसकी 3 टाइप्स हैं। पहली है परमानेंट विंड्स। द विंड्स विच ब्लो बिटवीन द बेल्ट्स ऑफ एयर प्रेशर इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज परमानेंट विंड्स। अब जो परमानेंट विंड्स हैं उनका एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो चीज़ ये है कि वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी, ठीक है। दाएं बाएं कहीं पे भी नहीं। अगर वो ईस्ट की तरफ चल रही हैं तो ईस्ट की तरफ चलती रहेंगी, अगर वो वेस्ट की तरफ चल रही हैं तो वेस्ट की तरफ चलती रहेंगी। यानी जहाँ पे एयर प्रेशर हाई से लो होगा ना, वो उस डायरेक्शन में चलेंगी। अब इसकी 3 टाइप्स हैं: ईस्टर्न विंड्स, वेस्टर्न विंड्स एंड पोलर विंड्स। अब बिल्कुल जैसे मैं बताई थी, ईस्ट की तरफ जो चलने वाली हैं वो ईस्टर्न विंड्स होंगी, वेस्ट की तरफ चलने वाली हवा वेस्टर्न होगी। ऐसा नहीं होगा कि वेस्ट वाली घूम के ईस्ट की तरफ चली जाए, यानी अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करती। फिर आती हैं सीजनल विंड्स। The winds which change their direction with season are known as seasonal winds. In geographical terms, the monsoon winds are the winds which travel from sea to dry area during 6 months of summer and from dry area to 6 months during sea during 6 months of winter. अब देखें, ये मौसमी हवाएं हैं। मौसमी हवाएं ना मौसम के साथ बदलती हैं। जैसे हमारे यहाँ सर्दी और गर्मी का हिसाब होता है ना, उसी तरह हवाएं भी अपना रुख बदल लेती हैं। अब ये हवाएं जैसे सीज़न चेंज होगा उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अब जियोग्राफिकल टर्म्स में हम देखते हैं, समर के अंदर, गर्मियों के अंदर जो हवा है वो समंदर से ज़मीन की तरफ आती है, खुश्की की तरफ आती है, लेक पहले 6 महीने। और फिर जब आपके पास क्या नाम लेते हैं, पहले था सर्दियों का, फिर जब गर्मी होती है तो सारा का सारा लैंड गर्म हो गया, तो अब वो सारी की सारी हवाएं कहाँ पे जाना शुरू कर देंगी, समंदर की तरफ जाने शुरू कर देंगी, क्योंकि वहाँ पे ठंडा होता है। तो हाई से लो की तरफ मूव करना शुरू कर देंगी। तो हवा अपना डायरेक्शन जो है जो बदल लेती है, वो वाली हवाओं को हम सीजनल विंड्स कहते हैं। देन लोकल विंड्स। लोकल विंड्स आर स्पेसिफिक एंड लिमिटेड। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, वैली ब्रीज एंड माउंटेन ब्रीज आर इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स। अब ये जो आपके आसपास कभी कभी हवाएं चलती हैं, आंधी आई तो हवा चल गई, ठीक है, या फिर उसको लैंड ब्रीज कहते हैं। या फिर आप पहाड़ों पे चले जाएंगे तो वहाँ पे हवा का लेवल डिफरेंट होगा। तो किसी एक जगह पे जो हवा चल रही है ना, उसे लोकल विंड कहते हैं। तो ये था आज का आपका काम, ठीक है। आपने इसे लिखना है और याद करना है।